क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा समुंदर भी है जिसके पानियों में मौत कैद है। एक ऐसा मकाम जहां आज भी जाने वाले खौफ से कांप उठते हैं। दोस्तों, आज हम जमीन के इस हिस्से की बात करने जा रहे हैं जहां आज परिंदे भी उड़ते हुए खौफ महसूस करते हैं, जहां पानी तो मौजूद है मगर इसमें जिंदगी का कोई निशान नहीं। ये वो जगह है जहां आज भी जमीन इस हौलनाक अजाब की गवाही देती है जो हजारों साल पहले आसमान से नाजिल हुआ था। मैं बात कर रहा हूं बहरे मुर्दार यानी डेड सी की। क्या आप जानते हैं कि जहां आज ये समुंदर मौजूद है वहां कभी हस्ती बस्ती आबादियां हुआ करती थीं। सुदूम और अमूरा के शहर, वो शहर जो अपने वक्त के ताकतवर लेकिन बदकिरदार लोगों का मस्कन थे। एक ऐसी कौम जो सिर्फ लूट मार ही नहीं करती थी बल्कि गुनाह का एक ऐसा नापसंदीदा तरीका इख्तियार कर चुकी थी जो उनसे पहले पूरी कायनात में किसी कौम ने ना किया था। उनकी सरकशी और तकब्बुर यहां तक बढ़ गया कि जब उन्हें सीधा रास्ता दिखाया गया, जब उन्हें समझाया गया, तो उन्होंने अल्लाह के पाक नबी को ही बस्ती से निकालने की धमकी दे दी। फिर एक रात ऐसी आई कि जब अजाब इलाही का हुक्म हुआ तो जमीन को उलट दिया गया, आसमान से पत्थरों की हौलनाक बारिश हुई और वो पूरी सरकश कौम हमेशा के लिए मिटा दी गई। नाज़रीन किराम, इस दिल हिला देने वाली कहानी की इब्तिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम से होती है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपके वालिद का नाम हारान था और आपकी तरबियत अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खास निगरानी में हुई थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र से हिजरत की तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे। बाद में अल्लाह के हुक्म से आपको सदूम और अमोरा की तरफ भेजा गया ताकि वहां दीने हक की दावत दें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो जो मंजर देखा वो किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी था। वो लोग बेहयाई, जुल्म और गुनाहों में डूबे हुए थे। उनके अंदर बुराइयां ही बुराइयां थीं। उनकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि वो अपनी ख्वाहिशात के लिए औरतों की बजाय मर्दों की तरफ माइल होते थे और इस अमल पर शर्मिंदा होने की बजाय फख्र करती थी। लेकिन उनकी जराइम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते थे, वो डाकू भी थे। जब कोई ताजिर उनके शहर आता तो सब मिलकर उसके माल में से थोड़ा थोड़ा ले लेती, यहां तक कि पूरा सामान खत्म हो जाता, फिर मजाक उड़ाती हुई वापस चली जाती। एक मर्तबा हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने एक रिश्तेदार को हालात जानने के लिए भेजा। जब वो शहर के करीब पहुंचे तो एक शख्स ने उन पर पत्थर मार दिया जिससे उनका सर जख्मी हो गया। मगर हैरत की बात ये हुई कि वही शख्स बोला, मेरे पत्थर की वजह से तुम्हारी चेहरे पर ये सुर्खी आई है, अब मुझे इसकी मजदूरी दो। जब मामला उनके हाकिम के पास गया तो उसने भी जालिम के हक में फैसला दिया। ऐसी कौम के दरमियान हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की। आपने नरमी से समझाया, पिछली कौमों के अंजाम से डराया और फरमाया, मैं तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूं। लेकिन वो जवाब देते, ऐ लूत, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो। फिर एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चंद मेहमान आए। आपने उनकी मेहमान नवाजी की, बिछड़ा ज़बह किया और खाना पेश किया, मगर उन्होंने हाथ ना बढ़ाया।
तब मालूम हुआ कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं और कौम लूत के अज़ाब के लिए आए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम के लिए सिफारिश की, मगर फरिश्ते बोले, अल्लाह का फैसला हो चुका है, लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले बचा लिए जाएंगे सिवाय उनकी बीवी के। ये फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा ना करो। क्या तुम में एक भी समझदार आदमी नहीं? आप इतने परेशान हुए कि फरमाया, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती। तब फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, खौफ ना करें, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिर फरिश्तों ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं और कोई पीछे मुड़कर ना देखे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के साथ निकल गए। सुबह हुई तो एक हौलनाक चीख ने पूरी बस्ती को हिला दिया। फिर अल्लाह के हुक्म से उस बस्ती को उठाया गया और उलट दिया गया। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और वो पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी उस अजाब से ना बच सकी, क्योंकि वो दिल से उसी कौम के साथ थी। बाद में हजरत लूत अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत कर गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां तबाही और खौफनाक सन्नाटे के सिवा कुछ न था। जहां कभी हसीन बस्तियां थीं, वहां अब मौत का समंदर बह रहा था। आज भी ये वाकया पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसी अजीम इबरत है जो हमें बताती है कि जुल्म, बेहयाई और अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम कितना होलनाक हो सकता है। अल्लाह ताला हमें हर बुराई से बचाए और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ीद ईमान अफरोज़ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गौहरे ईमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।